जब मैंने मिल लिया उसने सारी मुझे डिटेल वगैरह जो डिटेल बताई थी वो झूठी थी। अच्छा, जो उसने मुझे जिस तरीके से मुझे गाइड किया था, लेकिन वो जो गाइडेंस थी वो बिल्कुल गाइड रॉन्ग क्या थी। किया था कि आप विजिट पर जाएंगे और वहां पर जाकर आपको मुलाजमत मिल जाएगी? जी, मुलाजमत किस कंपनी में बताई? मुलाजमत उसने मुझे ये कहा था कि आपको ना एक कॉल सेंटर में लेके जाया जाएगा, ठीक है। कंपनी की रिहाइश होगी, खाना पीना कंपनी का होगा, टिकट कंपनी की होगी, सब कुछ कंपनी का होगा। ठीक है। आपको एयरपोर्ट से भी कंपनी पिक करेगी, हाँ। आपको जो आपका वीज़ा एक्सटेंड है वो भी कंपनी ही करवाएगी। लेकिन ये सब कुछ रॉन्ग है, सब कुछ गलत है, वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे जब मैं थाईलैंड पहुँचा, पहले तो बैंकॉक थाईलैंड जाने का सारा बंदोबस्त उसने किया? वीज़ा जो वीज़ा था वो मैंने एम्बेसी से लगवाया। टिकट हमने टिकट के पैसे भी विजिट वीजा लगा? जी, विजिट वीज़ा। ठीक है। क्योंकि थाईलैंड एम्बेसी में जब दूसरा थाईलैंड कह रहा हूँ, इस्लामाबाद एम्बेसी जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया था तो वहाँ पे बाकायदा उन्होंने एक प्रॉपर इंटरव्यू लिया जिसके मुताबिक आपको वीज़ा दिया जाता है कि आप नेक्स्ट कंट्री में विजिट के लिए जा सकते हैं। ठीक है जी, लेकिन आपकी भी नीयत यही थी कि आपने विजिट के बहाने वहाँ जाके काम करना है। जी जी इसी वजह से आप उनके हत्थे चढ़ गए फिर? जी। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा, पताया एयरपोर्ट थाईलैंड का, जब पताया एयरपोर्ट, थाईलैंड। अच्छा जी। तो जब मैं वहाँ पे लैंड हुआ तो जब मैंने उनके इमिग्रेशन करवानी थी तो आई थिंक एक लाइन लगी होती है, तो स्टेप बाय स्टेप इमिग्रेशन करवाते हैं। तो मैं काफ़ी पीछे खड़ा हुआ था, तो वहाँ का जो थाई का जो बंदा था इमिग्रेशन वाला, उसने मुझे पकड़ा है बाजू से। उसने मुझे बाजू से कुछ इस तरह का पकड़ा है कि वो जो उसके नाखून थे ना वो मेरे बाजू को लग रहे थे, यानी कि इस तरह उसने इस कदर मुझे यानी कि नोचा हुआ था, ज़ोर से पकड़ा हुआ था। और वो मुझे ना एक खुफिया सा रूम है वहाँ पे ले गया, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बंदा पकड़ते हैं इमिग्रेशन वाले, ये हो गया चर्च वगैरह इस तरह की जो पकड़ते हैं ना, ये वाला, वहाँ ले गए। तो वहाँ उसने मुझे सिंपल सी एक बात किया कि आपका पासपोर्ट किधर है? तो मैंने उसको पासपोर्ट दिया, उसने मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं किया, उसने कुछ नहीं पूछा, उसने स्टैंप पकड़ी है और स्टैंप लगाई है पासपोर्ट पे। स्टैंप लगाने के बाद उसने पासपोर्ट मुझे दिया है और मुझे फिर उसी तरह जैसे मुझे पहले पकड़ के लेके आया था वैसे ही पकड़ा और गाड़ी में धकेल दिया। आहा, अच्छा, उसने आपको सारा सिस्टम ब्रीच करवा के आपने उसने आपको फास्ट ट्रैक करवा के एयरपोर्ट से निकाल जी जी, एयरपोर्ट से निकाल दिया। यानी वो आपके जो जिस माफिया के हत्थे आप चढ़ने जा रहे हैं वो उनका अलाकार था और थाई एयरपोर्ट पर काम थाई एयरपोर्ट पे ही है। और 10 से 15 मिनट मुझे गाड़ी में बैठाया। गाड़ी उनकी होती है वो ऑटोमेटिक है, लॉक थी उनके पास, तो चाबी थी वो लॉक। अभी तक आपको नहीं पता, आप यही समझ रहे हैं कि कंपनी लेके जा रही और कंपनी का बड़ा असर है जनाब, उन्हें एयरपोर्ट जो मेरे फास्ट ट्रैक करा जी जी। तो वो तकरीबन कोई 10 से 15 मिनट बाद उसने मुझे फिर निकाला गाड़ी से और मुझे कहता है उसी बंदे ने, और मुझे कहता है कि अपना लगेज बताओ, आपका लगेज कौन सा है? ठीक है, क्योंकि लगेज काफ़ी देर बाद आते हैं। बेल्ट पे आ गया हुआ। जी। तो जब लगेज मैंने उसको बताया, मैंने कहा ये मेरा लगेज है, उसने फिर एक और बंदा जो टैक्सी वाला था उसको बुलाया अंदर एयरपोर्ट के अंदर, और उसने मुझे फिर पकड़ा है और दूसरा गाड़ी में डाला है, और जो मेरा सामान था वो उन्होंने पीछे डिक्की में रख दिया। ठीक है। तो मेरे साथ बैठ गया, तो उसने कहा कि पासपोर्ट दो। वही शख्स। ठीक है, उसकी कोई तस्वीर है आपके पास? जी, मैंने तस्वीर है मेरे पास। ठीक है, अगर वो आप बताएंगे तो स्क्रीन पर चल रही होगी। जी जी। तो वो तस्वीर जब उसने मुझे कहा कि अपना पासपोर्ट दो, मैंने उसको अपना पासपोर्ट दिया। वो इमिग्रेशन वाला नहीं, वो टैक्सी वाला जो ड्राइवर था। ओके। ठीक है, तो उसने मेरी पिक्चर ली है, उसने मेरी पिक्चर ली है, उसके बाद मेरे पासपोर्ट को स्कैन किया है, और स्कैन करने के बाद उसने कंपनी में यानी कि थाई ज़ुबान में, मेरे पास ट्रांसलेटर था, मैंने ट्रांसलेट ओपन किया हुआ था क्योंकि मुझे मेरे जो एक कज़न हैं तयाबू के बेटे, उन्होंने कुछ समझाया हुआ था कि उनको पता नहीं था कि अगर जहाँ भी कहीं जाना हो तो अपना ना ट्रांसलेटर ऑन कर लेना, ताकि तुम्हें पता हो तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रही है क्या नहीं। वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करना शुरू करता है ट्रांसलेटर? नहीं ऑटोमेटिक नहीं, उनका एक ग्रुप बना हुआ है। अच्छा। ठीक है, उन्होंने गाड़ी के अंदर ही फ़ोन यानी कि अटैच किया हुआ है, जैसे हम उबर वगैरह क्रीम वगैरह चलाते हैं ना, तो फ़ोन अटैच होता है। ठीक है। तो वो वहीं पे अब उसने आपका किया, उसके बाद क्या हुआ? वो जब पासपोर्ट उसने स्कैन किया और मुझे ले गया, उसने कहा कि लास्ट टाइम अपनी फैमिली के साथ बात कर लो। हाँ जी। तो वहीं पे मुझे थोड़ा सा शक हो गया था कि ये 2 नंबर कंपनी है कुछ, यानी कि गड़बड़ है इसमें। तो मैंने घर में कॉल की, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने पापा को कॉल की, इन्होंने अटेंड नहीं की क्योंकि वो जॉब दूसरा काम करते हैं इधर फैसलाबाद में, रिहाइश हमारी इधर है फैसलाबाद में, वो काम करते हैं। तो वो घर आए थे तकरीबन 12 बजे और वहाँ का टाइम था 2 बज रहे थे क्योंकि थाईलैंड 2 घंटे आगे। तो जब 2 से 3 घंटे का सफ़र मैंने तय किया तो मैंने कॉल घर की,
तो वो जो साथ मेरे बैठा हुआ था उसने कोई हथियार था वो मेरे यहाँ पे रख दिया, कंपनी के बारे में कोई चीज़ शेयर नहीं करनी। अच्छा, हाँ जी, और वो ट्रांसलेटर वो भी ऑन करके बैठा हुआ है, वो भी बैठा हुआ था, उसने ताकि ऐसे उसको लगाया पता हुआ चले कि आप घर के आप जी जी। अच्छा फिर कि कंपनी के बारे में कुछ नहीं बताना, जो हम यहाँ पे मौजूदा करंट सिचुएशन है उसके बारे में कुछ नहीं बताना, अपनी फैमिली से बस यह कहो कि मैं ठीक ठाक पहुँच चुका हूँ। तो मैं रूम में जाके घर वालों से यानी कि दोबारा तफसील से बात करता हूँ। तो मुझे तो पता नहीं था कि ये क्या है क्या नहीं, मुझे तो बस एजेंट ने यही कहा था कि आपकी जो कंपनी है ना वो थाईलैंड के अंदर है, नॉट अब बर्मा के अंदर नहीं है। मुझे बर्मा का उसने कुछ जिक्र भी नहीं किया, थाईलैंड के अंदर उसने कहा था, बीच के पास है बताया। यानी कि मेरे जो होटल रूम बुकिंग है ना उसके ऊपर लिखा हुआ था 8.5 किलोमीटर, यानी कि एयरपोर्ट से इतने दूर आपका होटल है, 8.5 किलोमीटर दूर इतना आपका होटल है। अच्छा जी। आपने वहाँ पे 10 दिन स्टे करना है। वो मेरे पास सारा कुछ पड़ा हुआ है, पिक्चर्स वगैरह ये वो, बुकिंग भी पड़ी हुई है, टिकट्स भी पड़ी हुई हैं। 4 घंटे की मुसाफत चल रही, 4 घंटे मैंने सफ़र किया, 4 घंटे मैंने सफ़र किया। वहाँ पे मैंने ना, मेरे कज़न का फ़ोन है, मुझे कहता है कि किधर है तुम। मैंने कहा मैं थाईलैंड पहुँच चुका हूँ और जा रहा तो हूँ। नहीं छीना अभी तक? नहीं, फ़ोन नहीं था छीना, फ़ोन मेरे पास ही था। तो मुझे कहता है कि यहाँ पे तेरे आसपास कौन है। मैंने कहा एक ड्राइवर और एक मेरे साथ बैठा हुआ है। तो उसने कहा वो सुन तो नहीं रहा। 2 बंदे आपके साथ थे? जी 2 बंदे थे। तो उसने कहा सुन तो नहीं रहा। मैंने कहा उनको पंजाबी ज़बान समझ नहीं आती। तो उसने कहा कि साइड पे होकर ना मेरी कॉल सुन ले। फिर उसने मुझे ऑडियो कॉल की। पहले मैं घर वालों के साथ वीडियो कॉल कर रहा था, तो फिर उसने मुझे ऑडियो कॉल की। उसने मुझे सारा बायोडाटा समझाया। तो फिर उसको मैंने बोला कि ड्राइवर को बोला, मैं स्टॉप द कार, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खिला दे। तो उसने रात क्या टाइम है? रात तकरीबन कोई 3:30 बजे का टाइम था वहाँ का। तो लेकिन 2 बजे तो आपका जहाज लैंड किया ना? नहीं 9 बजे लैंड किया, 9 बजे लैंड किया। तो वो अंदर गए हैं कुछ मार्ट से चीज़ें लेने, दोनों ही चले गए हैं, वो ड्राइवर भी और जो साथ में अभी बैठा तक था। आपको नहीं पता कि मुझे आप नहीं था अगवा पता, हो गए? नहीं मुझे नहीं था पता। तो मुझे कज़न ने बोला कि भागो। मैं वहाँ से गाड़ी से निकला हूँ और एक जो बंदा था वो देख रहा था मुझे नहीं था पता कि वो मुझे देख रहा है। तो जब मैं गाड़ी से निकला हूँ, दरवाज़ा मैंने ओपन किया तो मैं थोड़ा सा साइड पे होने लगा हूँ। उसने पीछे से मेरे सर पे कोई चीज़ मारी, मुझे नहीं पता कि वो क्या चीज़ है, मैं नीचे गिर गया। तो उसके बाद उन्होंने गाड़ी से ना इतना सा एक स्प्रे सा निकाला, वो मेरे ऊपर 2 दफ़ा यानी कि स्प्रे किया। और मैं ऐसे हूँ कि एक डिस्पोजेबल पर्सन बैठा हूँ, ना इधर देख सकता हूँ ना इधर देख सकता। होश में आप हैं, होश लेकिन में आप रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने मेरे मोबाइल, इवन के मेरा जो पावर बैंक है वो भी, और पासपोर्ट भी, वो सारा कुछ निकाल लिया। पर्स भी निकाल लिया था मेरा, जिसमें मेरे पर्स, आईडी कार्ड और उसके बाद एटीएम कार्ड, ये वो सारा कुछ था। तो आगे 3 से 4 चेक पोस्ट आती हैं थाई की, जो जैसे चेक होती है थाईलैंड के अंदर ही। ठीक है। तो टूल प्लाजे के बिल्कुल साथ साथ ना 2 से 3 चेक पोस्ट आती हैं। तो उनके बंदे खुद के वहाँ पे इन्वॉल्व हैं, वो जो कंपनी है, इसी माफिया के बंदे उसी यानी कि चेक पोस्ट के जो इंटर है ना वहाँ पे इन्वॉल्व हैं। ठीक है। तो वो उन्होंने मेरा पासपोर्ट निकाला है, उन्होंने ऐसे पासपोर्ट दिखाया बाहर, और वो क्रॉस करते रहे, गो गो गो, सुनाई दे रहा था, यानी कि मैं रिस्पॉन्स नहीं था कर रहा था, सुनाई दे रहा था। तो गो गो की आवाज़ आ रही थी, गो गो ही हो। और जब मैं लास्ट चेक पोस्ट गुजरा हूँ उसके बाद आगे ना वो माउंटेन स्टार्ट हो गई, जंगल हैं इस साइड पे, जंगल्स हैं, माउंटेन ही है, वो ही स्टार्ट हो गई। तो तब मुझे होश आया। तो तब मैंने, यानी कि वो मेरे साथ वाला बंदा था वो नहीं था। दिन अभी नहीं हुआ? दिन नहीं हुआ अभी, वो मेरा ख्याल है 4:43 का टाइम था उधर का रात के।